नमस्कार, मैं राजन पांडे। स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से मां भारती की सेवा का व्रत आरंभ करने वाले किसानों के मसीहा तथा पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का आज जन्म दिवस है। चरण सिंह जी को किसानों की सेवा और उनके महान व्यक्तित्व खातिर आज के दिन यानी 23 दिसंबर को पूरा देश किसान दिवस के रूप में मनाता है। हमने यह वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है कि हम और आप जैसे लोग किसान के घर में जन्म तो लिए, लेकिन अपने ही कर्म भूलते जा रहे हैं। भारत का किसान अपने को किसान कहने या किसान का बेटा होने से कतराता है। इसमें हमारी और आपकी गलती है। भारत में किसान होने पर गौरव के बजाय अभिशाप महसूस करते हैं। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि किसान इस देश का मालिक है, परंतु अपनी ताकत को भूल बैठा है। चरण सिंह जी ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद कहा था कि इस देश के राजनेताओं को याद रखना चाहिए कि इससे अधिक देशभक्ति पूर्ण उद्देश्य और नहीं हो सकता, जिसमें वह यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा भूखे पेट नहीं सोएगा और किसी भी परिवार को अपने अगले दिन रोटी की चिंता नहीं होगी। ऐसे भारत रत्न किसान नेता, महान व्यक्तित्व और देश के 5वें प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। 20वीं सदी की शुरुआती दौर का भारत, जहां भारत के बड़े बड़े हिस्से पर बरतानिया हुकूमत का जुल्म सितम था, वहीं दूसरा हिस्सा राजाओं महाराजाओं सामंती व्यवस्था जमींदारों की जद में था। ब्रिटिश भारत का भू राजस्व प्रणाली जो एक ऐसा कानून था, जिन किसानों के पास पहले से जमीन थी उन्हें किराएदार माना जाने लगा, और अगर किसान जमींदार को बड़ा हिस्सा नहीं दे पाए तो उनको उनके ही जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। इसी की वजह से ब्रिटिश भारत की राजस्व प्रणाली स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी। ब्रिटिश काल में किसानों का बहुत शोषण हुआ। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार विधेयक के प्रमुख वास्तुकार और रक्षक बने। इसे अंततः 1952 में एक कानून पारित किया गया था। चरण सिंह ने इसे अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना। मध्यकाठी और अपने दुबले पतले कद के चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खादी कपड़े पहनकर गुजारे, वे नैतिक और संयमी जीवन जीने के लिए, भारतीय विकास में कृषि की प्रधानता देने के लिए, भारत की गरीबी के समाधान के रूप में ग्रामीण रोजगार सृजन करने के लिए एवं भूमि सुधार एवं उत्पादकता के लिए जाने गए। चौधरी चरण सिंह जो आगे चलकर भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने, उनका जन्म दिसंबर 1902 को संयुक्त प्रांत के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में हुआ था। चौधरी चरण सिंह की प्रारंभिक शिक्षा जानी खुर्द गांव में हुई। वह एक सक्षम और उज्जवल छात्र रहे। 1919 में उन्होंने मेरठ की एक सरकारी स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई की। इसके बाद वह आगरा कॉलेज में पढ़ाई के लिए आगरा गए, जहां उन्होंने 1923 में बीएससी, 1925 में इतिहास में एमए और 1928 में एलएलबी किया। उन्होंने गाजियाबाद में एक एडवोकेट के रूप में वकालत करना शुरू किया, लेकिन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के लिए उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस छोड़ दिया। चौधरी चरण सिंह ने पूरे जीवन भर एक परिवार में परवरिश और इससे जुड़े जीवन मूल्यों अर्थात निरंतर कड़ी मेहनत, स्वतंत्रता और ईमानदारी को संजोया। 1918 के आसपास स्वामी दयानंद के आर्य समाज ने दूसरे महत्वपूर्ण प्रभाव के रूप में उनके जीवन में प्रवेश किया। तीसरा महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाला स्वतंत्रता आंदोलन था, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की शासन से मुक्त भारत और ग्रामीण भारत के लोगों की उद्यमशीलता और लोकतांत्रिक भावना को गुलाम बनाए रखने की
साजिश रचने वाली कई नीतियों के बारे में एक वैकल्पिक विकासात्मक दृष्टिकोण रखा। राष्ट्रवादी आंदोलन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले अभियान के दौरान उन्होंने 1930, 1940 और 1942 में उन्हें कैद किया गया। लगभग 1.5 साल उन्हें जेल में रखा गया। चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक कैरियर में उन्हें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सभी स्तरों पर, पश्चिमी प्रांत में उन्हें मेरठ के अपने जिले में, पूरे राज्य में और अंततः राष्ट्रीय राजनीति में शामिल किया गया। 1937 में चौधरी चरण सिंह पहली बार संयुक्त प्रांत विधानसभा के लिए चुने गए और कुछ ही दिन के बाद उन्होंने निजी विधेयक कृषि उत्पाद विपणन विधेयक पेश किया, जिसमें किसानों को व्यापारियों और आढ़तियों से उनके सुरक्षा के प्रावधान निहित थे। वे जल्द ही राज्य के प्रमुख गोविंद बल्लभ पंत के पसंदीदा बन गए, जिन्होंने उन्हें 1946 से 1950 तक दूसरी कांग्रेस सरकार में संसदीय सचिव यानी जूनियर मंत्री नियुक्त किया। मंत्रालय में अपेक्षाकृत जूनियर होने के बावजूद पंत ने उन्हें जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार विधेयक का प्रमुख वास्तुकार और रक्षक बनाया, जिसे अंततः 1952 में कानून बनाकर पारित किया गया था। चरण सिंह ने इसे अपने पूरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना। इस कानून ने लाखों किसानों का सशक्तिकरण किया और शक्तिशाली जमींदारों का शांतिपूर्ण खात्मा किया। 1951 से करीब 1960 तक 19 महीने की अवधि के अपवाद को छोड़ दें तो वह उत्तर प्रदेश में हर कांग्रेस सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। उन्होंने राज्य कानून, राजस्व, कृषि, भूमि, वन और कानून व्यवस्था की जटिल मुद्दों की एक श्रृंखला का गहरा ज्ञान प्राप्त किया, जिसने उन्हें कई मुद्दों का एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश और बाद में देश में आने वाले बड़े बड़े समस्याओं का निदान किया। तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच उन्होंने लेखन को नहीं छोड़ा। वह अपनी सादगी जीवन में सच्चरित्र पर बड़ा जोर दिया। उन्होंने कई पुस्तकों के साथ साथ राजनीतिक दल की घोषणा पत्र भी लिखे। चौधरी चरण सिंह ने कई पुस्तकों को लिखा, जिसमें प्रमुख रूप से 1947 में जमींदारी उन्मूलन, 1959 में ज्वाइंट फार्मिंग एक्सरेट, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसीज, लैंड रिफॉर्म आदि पुस्तकें शामिल है। इन सब पुस्तकों को उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि उन्हें पता था कि देश का बागडोर उनके हाथ में है, जो अंग्रेजी बोलते हैं, समझते हैं और अंग्रेजी लिखते हैं। 1967 में कांग्रेस से मनमुटाव के बाद और पार्टी में जारी षड्यंत्र के बीच पार्टी को छोड़ना मुनासिब समझा और चरण सिंह कांग्रेस से अलग हो गए। उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी भारतीय क्रांति दल की स्थापना की। चौधरी चरण सिंह 1967-68 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक बार फिर 1970 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और चौधरी चरण सिंह को भारत के गठबंधन की राजनीति का अग्रदूत भी कहा जाने लगा। उन्होंने 1975 और 1977 के बीच आपातकाल शासन के पश्चात 1977 में हुए आम चुनाव में कई दलों के गठबंधन के साथ कांग्रेस को हराया और स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। चौधरी चरण सिंह 1977 में नई दिल्ली में जनता सरकार बनी, जिसमें मोरारजी देसाई की सरकार में चौधरी चरण सिंह तत्कालीन उप प्रधानमंत्री बने थे। जुलाई में जनता सरकार टूटने के बाद चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद चौधरी चरण सिंह ने ग्रामीण विकास की जगह ग्रामीण पुनरुत्थान मंत्रालय बनाया, जो आगे चलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय बना। नवंबर 1985 में उन्हें एक बीमारी का सामना करना पड़ा। नवंबर 1985 में उन्हें एक गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा और 29 मई 1987 में नई दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने उत्तर भारत की राजनीति पर एक अस्थायी छाप छोड़ा।
चौधरी चरण सिंह को आज के मध्यम वर्ग के किसानों के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है। किसानों के लिए उनके द्वारा किए गए काम के लिए उन्हें 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित होना चौधरी चरण सिंह के इस सम्मान की शोभा को और बढ़ाता है।